गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हाय, आई एम एंडी सर। आपको पता है कि अभी मैं फ्लेमिंगो बुक आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो फ्लेमिंगो बुक का आपका सेकंड चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है लॉस स्प्रिंग, है ना। लेकिन मैं आप लोगों से एक कंप्लेन है, आप कमेंट करके बताइए कि आप किस स्कूल से हैं, कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं, और मुझे अच्छा लगेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और आपको हर चैप्टर का वीडियो मिलने वाला है। जहाँ भी प्रॉब्लम आएगी वो आपको बताई जाएगी। तो प्लीज़ लुक एट द बोर्ड। कहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था पिछले वीडियो में? यहाँ तक पढ़ा दिया था। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, वो जो महिला है जिसका नाम है एनी जंग, वह जाती है, यात्रा करती है, पूरे देश में भ्रमण करती है ना। आई हैव सीन, और भ्रमण के दौरान उसने देखा है, आई हैव सीन, किसने देखा है? बच्चों को वॉकिंग बेयरफुट, नंगे पैर घूमते हुए। इन सिटी, शहरों में देखा है, विलेज में देखा है, रोड्स पर देखा है। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, ऐसा नहीं है जो बच्चों के पास चप्पल जूते नहीं है। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, ऐसा नहीं है कि ये पैसे का अभाव है। तो क्या है? इट इज नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन, ये ट्रेडिशन, परंपरा, ये परंपरा बना दी है टू स्टे बेयरफुट, नंगे पैर रहने की। कि ये ऐसा नहीं है कि इनके पास पैसे की कमी है तो फिर क्यों ये जूते चप्पल नहीं पहनते। इट इज अ ट्रेडिशन, टू ट्रेडिशन, परंपरा है टू स्टे बेयरफुट। विन वन एक्सप्लेनेशन, ऐसा वह स्पष्टीकरण देती है। ये ऐसा नहीं है कि 25, 30, 40, 50 रुपए की चप्पल आती है, ये ट्रेडिशन है। आई वंडर, आई विश एनी जंग, वह सोचती है, आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, क्या ये केवल बहाना है? एक्सक्यूज मी, बहाना। एक्सप्लेन अवे द परपेचुअल, परपेचुअल मीन्स होता है परमानेंट स्टेट ऑफ पॉवर्टी, अपनी अति गरीबी दिखाने का। क्या यह है? अपनी क्या दिखा रहे हैं? इट इज इफ दिस इज ओनली, क्या यह केवल एन एक्सक्यूज, बहाना है? एंड एक्सप्लेन अवे द परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, अपनी अति गरीबी शो करने का। यस, इट इज एन एक्सक्यूज ऑल्सो। क्यों? क्या है? ये बहाना है। आई रिमेंबर अ स्टोरी, तभी लेखिका को एक कहानी ध्यान आ जाती है। कहानी में ट्विस्ट आ गया है, लेखिका उसी से रिलेट करती हुई कहानी याद आ जाती है। रिमेंबर अ स्टोरी, कहाँ की कहानी है ये? स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडुपी, यह कहानी है उस आदमी की जो उडुपी का है। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडुपी, मुझे कहानी ध्यान आ जाती है एक आदमी की जो उडुपी से बिलोंग करता है। उडुपी इज अ विलेज नेम, एक गांव का नाम है जो कर्नाटक में है। वंस टोल्ड मी, एक बार उसने बताया था, किसे? लेखिका को, एनी जंग को। क्या? एज अ यंग बॉय, जब वह छोटा लड़का था, ही वुड गो टू स्कूल। वह यूज टू, वुड मतलब यूज टू, जाया करता था। वह कहाँ जाया करता था? जब वह यंग था, छोटा था, तो स्कूल जाया करता था। पास एन ओल्ड टेम्पल, स्कूल जाते समय वह एक पुराने मंदिर से गुजरा था। पुराना मंदिर रास्ते में पड़ता था, वहां से निकलता था। ओल्ड टेम्पल वेयर हिज फादर वाज प्रीस्ट, जहां पर जो बच्चा छोटा था वहां से गुजरता था, वहां पर उसी मंदिर में उसके पिताजी प्रीस्ट भी पुजारी थे। वेयर हिज फादर वाज प्रीस्ट एंड ही वुड स्टॉप ब्रीफली, वह रुकता था वहां पर थोड़ी देर के लिए। एट टेम्पल, मंदिर के सामने, मंदिर के पास रुकता था। एट प्रे, और प्रार्थना करता था। फॉर अ पेयर ऑफ शूज, वह छोटे लड़के की कहानी जो लेखिका को याद आ रही है वो उडुपी का था। वह कहता है, जब मैं छोटा था, मंदिर, स्कूल जाया करता था, स्कूल जाते समय रास्ते में मंदिर मिलता था, उसी मंदिर में उसके पिताजी पुजारी थे। वह थोड़ी देर के लिए रुकता था और उस प्रे करता था। किसे? माता का मंदिर था, तो उसे प्रे करता था और कहता था कि मुझे पेयर ऑफ शूज, एक जोड़ी जूते दिलवा दो, क्योंकि उसके पास जूते नहीं थे। तो क्या कह रहा है? ब्रीफ अ टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज के लिए प्रार्थना करता था। 30 ईयर लेटर, 30 साल के बाद, आई विजिटेड, आई मीन्स लेखिका विजिटेड हिज टाउन, उसी आदमी के गांव जाती है 30 साल के बाद। एंड द टेम्पल, गांव जाती तो मंदिर के पास मंदिर जाती है। विच वॉज नाउ ड्रॉन इन अ ईयर ऑफ डिसोलेशन, अब वो मंदिर था, जीड़ छीड़ हो गया था, पुराना पड़ गया था, जीड़ छीड़ हो गया, तो उसकी हालत अच्छी नहीं थी। मतलब 30 साल पहले ही पुराना था, 30 साल बाद तो विजिट करने जाती लेखिका, तो यह मंदिर जो था बहुत ही गंभीर हालत में था। ड्रॉन इन ईयर ऑफ डिसोलेशन, में जीड़ छीड़ हो जाना। इन द बैकयार्ड, उस मंदिर के पीछे, वेयर लिव्ड अ न्यू प्रीस्ट, अब एक नया पुजारी रहता था। मतलब पुजारी पहले कौन था? उस लड़के का पिता, अब शायद नहीं रहा हो, मर गया हो। 30 साल पहले
बता रहा 30 साल बाद तो जब बताया था उसने, जब वो कहता आई वॉज अ यंग बॉय, बड़े में तो बताया होगा कहानी लेखिका को बचपन की, उस बताने के बाद 30 साल बाद तो वो जाती है, मतलब उसको जब वो जाती है किसके यहाँ, उडुपी में उस लड़का के यहाँ 30 साल बाद वो जाती है उसके बताने के बाद। जब बताया था वो छोटे की कहानी बता रहा था, जब वो यंग बॉय था उसके पास जूते नहीं थे, 30 साल बाद वो उसके गांव जाती है, उसी मंदिर के पास जाती है, लेकिन मंदिर जो था वो जीर्ण शीर्ण हो गया था, उसकी हालत बहुत ही गंभीर हो गई थी। उसके पीछे वेयर लिव्ड अ न्यू प्रीस्ट, अब वो नया पुजारी रहता था। नया पुजारी कौन बन गया था, वो लड़का ही नया पुजारी बन गया था। देयर वॉज अ रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर, वहां पर लाल कलर की व्हाइट कलर की प्लास्टिक की चेयर थी उसके आंगन में, उसके घर पर मंदिर के पीछे। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, एक लड़का था, छोटा बच्चा था जो ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहने हुए था, स्कूल की ड्रेस, बियरिंग सॉक्स मोजे पहना था, शूज पहने हुए था, पेंटिंग भी पढ़ते, इसे पैथिंग भी पढ़ते, हाँपते हुए, इसे हाँपते कहते हैं, है ना। तो वो हाँपते हुए आता है एंड थ्रू हिज स्कूल बैग, और अपने स्कूल के बैग को फेंक देता है ऑन हिज फोल्डिंग बोर्ड, जो बेड होता है ना, बेड ये फोल्ड करने वाला, उस बेड पर अपने स्कूल के बैग को रख देता है, डाल देता है। लुक एट द बॉय, देखो उस लड़के को। रेमिका को याद आती है द प्रेयर अनदर बॉय, प्रार्थना एक और लड़के की। I remembered the prayer another boy who and the boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. देखो इस लाइन को समझो। I remembered, लेखक आते ही मुझे याद आती है। A prayer another boy, वो लड़के के पास, अब जो छोटा लड़का था उसके पास जूते थे, मोजे थे, सब कुछ थे, जूते भी थे, मोजे भी थे, तो उसे याद क्यों आती प्रार्थना? जब पिता मेहनत करता है तब जाके बच्चे को अच्छी परवरिश मिल पाती है। प्रेयर कौन करता था जब वो छोटा था? पिता, कि मेरे पास अच्छे जूते हों, अच्छे मोजे हों। कहने का मतलब है जब जिसके पिता मेहनत करते हैं तब वो अपने बच्चों को लग्जरियस लाइफ दे पाते हैं, है ना। बच्चों को जो जीवन मिलता है, अच्छी शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, अच्छे कपड़े हों, अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड हो, उसके पीछे उसके पिता का हाथ होता है। तो पिता ने प्रार्थना की थी कि मेरे पास शूज हों, जूते हों, मोजे हों, लेकिन वो प्रार्थना पूरी हुई बच्चे के पास। एक छोटा बच्चा था जो जब लेखिका 30 साल बाद उसके घर पर जाती है तो छोटा बच्चा देखती उसके पास मोजे भी थे, जूते भी थे, वह हाँपते हुए बैग, यूनिफॉर्म भी थी, और अपने बैग को रखता है। और आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय, तभी उसको ध्यान आती है कि लड़के की प्रार्थना हैड मेड टू गॉडेस, जो देवी से करता था। मैंने बताया था वो मंदिर किसका था? देवी का। When he had finally got a pair of shoes, अंत में उसे जूते मिल गए। पेयर ऑफ शूज, जूते पेयर में होते, पेयर ऑफ शूज, लेट मी नेवर लॉस देम, मैं इन्हें कभी नहीं खोऊंगा। अब ऐसा मुश्किल से मिली हुई चीज कोई बर्बाद जाने देगा क्या? खोएगा। लेट मी नेवर लॉस देम, है ना। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, देवी ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया था। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रिस्ट, और भी नौजवान लड़के थे लाइक के समान, जैसे द सन ऑफ पुजारी के लड़के जैसे बच्चे और भी बच्चे थे। यंग बॉय लाइक द सन ऑफ प्रिस्ट नाउ वॉर अ शूज, उनके पास भी बहुत सारे जूते। गांव में पुजारी का बच्चा था छोटा, वैसे ही और सारे बच्चे थे, उनके पास भी जूते थे, मोजे थे। वो ऐसा लेखक करे। बट मैनी अदर्स, बहुत सारे लोग हैं लाइक द रैग पिकर्स, कूड़े बीनने वाले लोग। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें अवसर मिलता है पढ़ने का, उनके पिताजी मेहनत करते। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें अवसर नहीं मिल पाता पढ़ने का, वो पढ़ना चाहते। तो समझो जिन्हें अवसर मिला है उसका यूज करो, है ना। जिन्हें अवसर नहीं मिलता है, आपने देखा होगा कोई, आप शादियों में जाओ तो प्लेट धोते हुए, आप चौराहे पर जाओ तो जूता पॉलिश करते हुए, न्यूज़पेपर को बांटते हुए, और रैक पिकर कूड़े बीनते हुए। अनेकों लोग ऐसे हैं जो पढ़ना चाहते बच्चे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो उनका जो जीवन है, बचपन है, वह कमाई में निकल जाता है, क्योंकि जीवन की रोजी रोटी ने तैयार करनी होती है। इसलिए अपने समय को बर्बाद मत करो, है ना, क्योंकि ये समय वापस नहीं मिलने वाला। इसलिए ढंग से पढ़ो, मेहनत से पढ़ो, जज्बे के साथ पढ़ो, है ना। तो क्या बताया गया है? यंग बॉय लाइक द सन ऑफ, यंग बॉय छोटे छोटे बच्चे थे, लाइक के समान, द सन ऑफ द प्रिस्ट, पुजारी के लड़के जैसे ये बच्चे थे। नाउ वॉर अ शूज, उनके पास जूते थे। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जैसे रैग पिकर्स, कूड़े बीनने वाले लोग। इन माई नेबरहुड, जो मेरे बगल में रहते, रिमेन शूजलेस, अभी भी उनके पास जूते नहीं हैं। अब आइए पहचान। अब ये जो लेखिका है वह है जाति है जहां पर रैग पिकर रहते हैं। रैग पिकर रहते हैं, एक स्थान है जिसका नाम है सीमापुरी। सीमापुरी दिल्ली है ना, कैपिटल ऑफ इंडिया, वहाँ पर एक सीमापुरी, पहले दिल्ली पैराफेरी,
आउटसाइड ऑफ द दिल्ली, वहाँ पर एक स्थान है सीमापुरी। ये लोग जो लोग हैं 1971 में जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, पाकिस्तान से अलग हुआ था, तो वहाँ से भारत में आए थे। बहुत गरीबी हालत में, उनके पास कुछ नहीं का काम करते थे। तो लेखक का क्या बताती, माई एक्वेंटेंस, मेरा परिचय, मेरी मुलाकात, मेरी पहचान विद द किसके साथ, बियरफुट, नंगे पैर रहने वाले रैक पिकर्स, जिनके पास जूते चप्पल नहीं है, कपड़े जूते चप्पल नहीं, रैक पिकर, ऐसे कूड़ा बेचने वाले लोग, लीड्स मी टू, मुझे ले जाते हैं सीमापुरी। जब लेखिका की कूड़े बीनने वाले लोगों से पहचान हो गई तो वे लोग उन्हें लेखिका को अपने घर सीमापुरी ले जाते, लीड्स मी टू सीमापुरी। अ प्लेस, सीमापुरी क्या है, प्लेस है, और अ पेरिफेरी, ऑन द पेरिफेरी, एक स्थान है पेरिफेरी में, आउटसाइड ऑफ द सिटी। कहां पर है ये पेरिफेरी ऑफ द दिल्ली, दिल्ली के बाहर, येट अ माइल अवे फ्रॉम इट, दिल्ली से काफी दूर। आज की जमाने में बात करो दिल्ली के अंदर ही है, माइल अवे फ्रॉम इट, काफी दूर दिल्ली से। मेटाफोरिकली भूगोलिक स्थिति के बारे में बात करें तो दिल्ली से दूर मेटाफोरिकली। दोज हु लिव हियर, जो लोग यहां पर रहते हैं, कहां पर रहते हैं बेटा, सीमापुरी में। जो लोग सीमापुरी में रहते हैं, दोज हु लिव हियर आर स्क्वैटर, ये सब स्क्वैटर है। दे हैव नो राइट टू लिव देयर, उनके पास कोई अधिकार नहीं, लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये सब स्क्वैटर्स कहलाते हैं। कौन से, इलीगल इमिग्रेंट्स, स्क्वैटर्स हु कैम फ्रॉम, जो आए हैं बांग्लादेश से बैक इन 1971 में। साहेब फैमिली इज अमंग देम, साहेब का परिवार भी उनमें से एक परिवार में। सीमापुरी वाज देन अ वाइल्डरनेस, सीमापुरी उस समय 1971 में उस समय खाली डला था, जंगल था, अब पर कुछ भी नहीं था। सीमापुरी उस समय वाइल्डरनेस एरिया था, बहुत बड़ा इलाका था, वहां पे जंगल था, कुछ भी नहीं रहता, कोई नहीं रहता था, वाइल्डरनेस। तो इट स्टिल, लेकिन आज की बात करें, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन आज तो खाली जगह ही नहीं है, इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी इन ए स्ट्रक्चर ऑफ, अब क्या बन गया, स्ट्रक्चर ऑफ मड, ढांचा मड के मकान, किसके, मट्टी के मकान बने, स्ट्रक्चर ऑफ मड बन गया है, स्ट्रक्चर ऑफ मड, मट्टी के मकान, विद अ रूफ, मट्टी के मकान पर छत किसकी है, विद अ रूफ ऑफ टीन, टीन होती है, टीन लगा दी गई है। तारपोलिन, पीली पॉलिथीन आती, तारपोलिन जो होती है, भुस्को बना ढाक देते गांव में लोग, ऊपर पानी बरस में लगा देते हैं, बरसाती भी कहते हैं। डिवाइडेड सीवेज, वहां पर सीवेज गटर की व्यवस्था नहीं है ना, डिवाइडेड नहीं, वहां पर सीवेज गटर, ड्रेन्स, नालियां नहीं है, रनिंग वाटर, चारों ओर पानी फैला हुआ है, फैल रहा है, ना तो सीवेज गटर है, लेटरिन, आपने देखा झुग्गी झोपड़ी में गंदगी है, ना तो सीवेज है प्रॉपर, ना ही पानी, ड्रेन्स हैं, वहां पर व्यवस्था नहीं है। लिव, रहते हैं वहां पर 10,000 एप्रिल, लगभग 10,000 कूड़े बीनने वाले लोग। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years, ये लोग यहां पर रह रहे हैं मोर देन 30 years, लगभग 30 साल से ज्यादा। तो मतलब से 1971 में आए थे, 30 साल से ज्यादा से रह रहे हैं। ये कहानी आपकी है 2000 की है ना, ये लोग रह रहे हैं यहां पर। तो कहां पर रह रहे हैं, दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एनी आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान के, विदाउट परमिट, बिना किसी परमिशन की, अनुमति के, बट विद अ राशन कार्ड, इनके पास है राशन कार्ड्स, दैट गेट देयर नेम्स, राशन कार्ड से इन्होंने अपने नाम को ऑन वोटर्स कार्ड में जुड़वा लिया है। राशन कार्ड जिनके पास होते हैं वो अपना नाम वोटर कार्ड में इंक्लूड कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, करवा ले लिस्ट एंड इनेबल देम टू बाई अ ग्रेन, और वो क्या उससे मिलता है ना राशन कार्ड से, ग्रेन, अनाज। फूड इज मोर इंपोर्टेंट फॉर द सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, फूड इज मोर इंपोर्टेंट, भोजन ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण है फॉर जीवन जीने के लिए देन एन आइडेंटिटी, पहचान से ज्यादा भोजन जरूरी है। इफ एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में, वी कैन फीड अवर फैमिली, हम अपने परिवार को खिला पाते हैं, एंड गो टू द बेड विदाउट एनी एचिंग स्टमक, और बिना किसी पीड़ा के, बिना किसी दर्द के, तो पेट में, मतलब जब भूख लगी होगी तो खाना नहीं मिलेगा, पेट में दर्द ही होगा ना, तो बिना किसी पीड़ा के हम लोग सो पाते हैं आराम से भारत में। क्यों ऐसा, किसने कहा, ये भी बताते हैं। से अ ग्रुप ऑफ वुमेन, ये बातें कौन कह रही है, देखिए जरा। से ये बात कहती है ग्रुप ऑफ वुमेन, औरतों का समूह, इन अ टैटरेड साड़ी, ये लोग फटी चीथरी साड़ी पहनी हुई है, उनके पास प्रॉपर सही ढंग से कपड़े भी नहीं है, वो फटे चीथरे की साड़ी पहनी है, ग्रुप ऑफ वुमेन है। वो क्या कह रही हैं कि हमें क्या कह रही है, फूड इज मोर इंपोर्टेंट, भोजन ज्यादा महत्वपूर्ण है फॉर अस, जीवन के लिए, देन एन आइडेंटिटी। इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड अवर फैमिली एंड गो टू द बेड विदाउट एनी एचिंग स्टमक, हम लोग एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में, एंड एंड ऑफ द डे वी कैन फीड, हम खिला पाते हैं अपने परिवार को, एंड गो टू बेड, सो पाते विदाउट एन
एचिंग स्टमक, बिना किसी पीड़ा के, दर्द के, वी वुड रैदर लिव हियर, हम लोग पसंद करेंगे यहां पर रहना, देन इन द फील्ड दैट गैव अस नो ग्रेन। कौन से खेतों से अच्छा, हम बांग्लादेश से आए ना, वहाँ पे खेत थे, वहाँ पे ना अनाज होता था ना कुछ होता था, उन जगहों से अच्छा तो हम रहना भारत में पसंद करेंगे, जहाँ कम से कम 2 वक्त की रोजी रोटी तो मिल जाती है, आराम से सो तो पाते हैं, तो हम भारत में रहना पसंद करेंगे। ये बात कहती हैं सी अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन अ टैटरेड साड़ी, फटे हुए कपड़े, साड़ी पहनी हुई महिलाएं। व्हेन आई आस्क, जब मैं पूछती हूँ, कब कहती है औरतें, व्हेन आई आस्क देम, जब मैं उन औरतों से पूछती हूँ, व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन, ये क्वेश्चन जब एक महिला एनी जंग करती है, क्या क्वेश्चन है, व्हाई दे लेफ्ट, क्यों तुम लोग छोड़ आए हो, देयर ब्यूटीफुल लैंड, अपनी सुंदर भूमि को, ऑफ अ ग्रीन फील्ड एंड रिवर, तुम बताती हो कि हमारी वहाँ पर हरे भरे खेत थे, नदी थी, तो क्यों छोड़ आई हो। तो वो औरतों का समूह कहता है वहाँ पर भोजन की व्यवस्था नहीं थी, कम से कम भारत में हम कूड़ा बीन के 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था कर पाते हैं, ताकि हम भारत में ही रहना पसंद करेंगे, ऐसा वो औरतों का समूह कहता है ना। आगे, वेयर एवर दे फाइंड अ फूड, जहाँ भी इन्हें भोजन की व्यवस्था होती, जहाँ भी इन्हें रोजी रोटी की व्यवस्था होती है, दे पिच देयर टेंट, ये अपना तंबू वहाँ पर गाड़ लेते, मतलब टेंट लगा लेते हैं, डेट बिकम अ ट्रांजिट होम, ये अस्थायी घर होते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, बच्चे भी इनकी कठिनाई में, जैसे इनका झोपड़ झुग्गी होती है उसके साथ रहते हैं, उनके स्ट्रगल के संघर्ष में बच्चे भी उनके स्ट्रगल के साथ बड़े होते हैं। बिकमिंग ए पार्टनर्स इन अ सर्वाइवल, बच्चे भी इनके लाइफ के पार्टनर होते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ द पेरेंट्स, जो स्थिति होती है घर की, उसमें बच्चों का भी उसी के अकॉर्डिंग फेस करना पड़ता है। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी, सीमापुरी में सर्वाइवल करने का मतलब है, सीमापुरी में रहने का आशा है, मीन्स रैक पिकिंग। सीमापुरी का नाम लो, समय तो कहते थे, अच्छा कहाँ से, अच्छा रैक पिकिंग वाले एरिया से, रैक पिकिंग में कूड़े बीनने वाले लोग रहते हैं, सीमापुरी का मतलब है रैक पिकिंग। एंड दो द ईयर्स इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपटेशन एंड फाइन आर्ट, जहां भी इन लोगों को, कूड़ा बीनने वाले लोगों को, फाइंड फूड, भोजन की व्यवस्था होती है, भोजन मिलता है, दे पिच देयर टेंट्स, वे लोग वहां पर अपना टेंट्स लगा लेते हैं, तंबू, नॉट अ परमानेंट हाउस, इट इज टेम्पररी हाउस, टेंट दैट बिकम अ ट्रांजिएंट होम, ट्रांजिएंट मीन्स होता है नॉट अ परमानेंट हाउस, ये ऐसे मकान कच्चे मट्टी के बना लिए, त्रिपाल लगा ली, वैसे घर। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, बच्चे भी अपने माता पिता के साथ बड़े होते हैं, बिकमिंग अ पार्टनर्स इन सर्वाइवल, उनके जीवन यापन में वो भी पार्टनर होते हैं, सर्वाइवल में, जीवन में, कठिनाई के समय में, क्योंकि बच्चे भी माता पिता की अगर अच्छी स्थिति नहीं है तो बच्चों को भी उसका फेस करना पड़ता है ना। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी, सीमापुरी में जीवन यापन का मीन्स मतलब होता है रैक पिकिंग, कूड़े कचड़े बीनने वाले लोग, रैक पिकिंग में कचड़ा बीनने वाले, जो कचड़ा बीनने का काम करने वाले लोग वहाँ पर रहते हैं, रैक पिकर्स जिन्हें कहते हैं, कूड़ा बीनने वाले लोग, रैक पिकिंग कचड़ा बीनने वाले, काम करने वाले लोग। थ्रू द ईयर्स, काफ़ी सालों, इट हैज़ एक्वायर, इन्होंने अर्जित कर लिया है, किन्होंने, जो कचड़ा बीनने वाले लोग हैं, द प्रोफेशन, क्या, द फाइन आर्ट, ये फाइन आर्ट हो गए हैं, फाइन आर्ट किस काम में आए हैं, फाइन आर्ट हो गए हैं, कूड़ा बीनने के कार्य में इन्हें कला में महारत हासिल हो गया है। करत करत अभ्यास, जड़मत हो सुजान, रस्सी आवत जात पर, सिलपत पड़त निशान, प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। अगर आप बार बार इस वीडियो को देखेंगे, आप बार बार इंग्लिश पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा तरीके से लिखेंगे, तो आप भी अच्छा हो जाएंगे। तो ये भी फाइन आर्ट हो गए। गार्बेज टू देम, इन बच्चों के लिए, इन लोगों के लिए कूड़ा इज गोल्ड, वो सोना है। क्यों सोना है? उसी तो जो रोजी रोटी चल रही है, उसी से तो उनका जीवन यापन हो रहा है, तो सोना है। इट इज देयर डेली ब्रेड, ये इनकी रोजी रोटी है। अ रूफ ओवर देयर हेड, इनके सरों पर छत है, इसी कारण इवन इफ, हालांकि यह जो छत है, इट इज अ लीकिंग रूफ, वह टपकती हुई, टप टप लीकिंग रूफ का, टीन है, त्रिपाल है, अब है नहीं है, आरसी की तो है नहीं है, आरसीसी की, उस पर लीकिंग रूफ है, हालांकि वह लीकिंग रूफ, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर, लेकिन बच्चों के लिए ये कूड़ा बीनने की कला जो है और भी कुछ है, उससे भी ज्यादा है। आई समटाइम फाइंड अ रुपी, कभी कभी तो हमें पैसे मिल जाते, इवन 10 रुपीज नोट, और कभी कभी तो 10 का नोट भी मिल जाता है। दीदी मुझे, साहिब कहता है, किससे? एनी जंग से, साहिब कहता है। हिज आइज लाइटिंग अप, उसकी आंखों में चमक आ जाती, प्रकाश आ जाता है कहते हुए, मतलब प्रसन्नता होती है। वह यह बात जब कह रहा है तो बड़ी खुशी हो रही है, मुझे 10 का नोट मिल जाता है। When you can find a silver coin,
जब तो मिल जाए किसका, चांदी का सिक्का इन अ हीप ऑफ द गार्बेज, कूड़े में, यू डोंट स्टॉप स्ट्रॉन्गिंग, तो तुम जो बीनते हो बटोरते हो कूड़े में बंद कर दोगे, बंद कर दोगे क्या नहीं जब तो चांदी का सिक्का मिल जाए। फॉर देयर इज होप, और भी होप, आशा, उम्मीदें, फॉर फाइंडिंग मोर, और भी उम्मीदें जग जाती हैं कि और मिलेगा और खोजेंगे, है ना। मेहनत का परिणाम मिलने लगे तो और भी इंटरेस्ट आने लगता है, और करने में मजा आने लगता है। जैसा मैं YouTube पे काम कर रहा हूँ, अगर आप लोग मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें तो मुझे भी और इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट जरूर करें कि बताएं हम किस स्कूल से हैं भिंड में, या बाहर से किस जगह से देख रहे हैं, कमेंट करके बस बताएं, है ना। तो इतना आपको काम करना है। तो क्या कह रहे हैं, देखिए रहा ऑफ मोर इट सीम्स डेड फॉर चिल्ड्रन, ऐसा लगता है मानो कि फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए गार्बेज जो कूड़ा है हैज अ मीनिंग डिफरेंट, इनके लिए कुछ अलग अर्थ है गार्बेज कूड़े का, फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, जबकि इनके पेरेंट्स के लिए इसका अर्थ अलग है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए तो मनोरंजन है, आश्चर्य है, खेल है ये कूड़ा बीनना। बच्चों सेंसिबल नहीं होते ना, तो बच्चों के लिए मजे है, मटर गश्ती है, रैप्ड इन वंडर है। द एल्डर्स इट इज द मीन्स ऑफ सर्वाइवल, लेकिन बड़ों के लिए यह जीवन यापन करने का एक माध्यम है, मीन्स ऑफ सर्वाइवल है, एक माध्यम है किसका, जीवन यापन, रोजी रोटी है, नौकरी है, सब कुछ है वही। वन विंटर मॉर्निंग, एक सर्दियों की सुबह में, आई सी मैं साहिब को देखती हूँ, स्टैंडिंग खड़ा हुआ है साहिब बाय द फेंस गेट, एक जालीदार गेट के पास, ऑफ द नेबरिंग हुड क्लब, मेरे पास में एक क्लब है, मैं सर्दियों की सुबह देखती हूँ साहिब उस गेट पर खड़ा है। वॉचिंग टू यंग मैन, देख रहा है दो नौजवान लोगों को, मैन ड्रेस्ड इन व्हाइट, जो व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं, प्लेइंग टेनिस, वे दोनों नौजवान टेनिस खेल रहे हैं। आई लाइक द गेम ही हम्स, वह धीमे से कहता है यह खेल मुझे बहुत पसंद है। हम्स मीन्स विस्परिंग, धीमे से, बहुत धीमे कहता है मुझे ये, एंड कंटेंट टू वॉच, और बड़े ध्यान से देख रहा है, इट स्टैंडिंग, खड़े होके बड़े संतुष्टि के साथ देख रहा है, कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, गेट के पीछे खड़े होके। आई गो इनसाइड, मैं अंदर जाता हूँ, व्हेन नो वन इज राउंड, यहाँ पर आई साहेब है, साहेब डबल इन्वर्ट कॉमा में जब भी आई है तो साहेब है। आई गो इनसाइड, मैं अंदर जाता हूँ, व्हेन, कहाँ, उसी जगह जहाँ पर ये लोग क्लब में खेल रहे हैं, क्लब के अंदर जाता हूँ, व्हेन नो वन इज अराउंड, जब कोई नहीं होता क्लब में। एंड ही एडमिट्स, वह कहता है, द गेट कीपर्स लेट मी यूज द स्विंग, जो गेट कीपर है मुझे अनुमति देता है बेटा झूला झूलने की। साहिब टू इज वियरिंग टेनिस शूज, साहिब भी पहने हुए टेनिस के जूते, डेट लुक स्ट्रेंज, बड़े विचित्र लग रहे हैं। ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट, रंग उड़ गया उसकी शर्ट का, उस पर टेनिस के शूज पहने हुआ है, बड़े विचित्र लगे, स्ट्रेंज लग रहे हैं उसके वो जूते उसकी शर्ट पर, एंड शॉर्ट्स पर, हाफ पैंट पहने हुए। सम वन गैव देम टू मी, किसी ने ये मुझे दिए हैं। ही सेज इन द मैनर ऑफ एक्सप्लेनेशन, वह बताता है, कैसे बताएगा, एनी जंग को दीदी ये जूता मैं कोई ने दाई है। He says manner of explanation, वह बताते हुए कहता है कि ये दीदी जूते मैं किसी दिए हैं। द फैक्ट दैट, सच्चाई तो ये है, दे आर डिस्कार्डेड, ये निष्कासित किए हुए जूते, दे आर डिस्कार्डेड शूज, उतरन है किसी की, डिस्कार्डेड, किसी रिच बॉय की उतरन है ये जूते। Can't wear, I can't put on this shoes because of it is a hole। वह अमीर बच्चे जो होते हैं ना, नेक भी छेद हो जाए कपड़ों में या जूतों में, पहनते नहीं है, लेकिन पता है वो तुम्हारी यूजलेस चीज़ किसी के लिए यूज़फुल हो सकती है। जैसे एक अमीर बच्चे के जूते उतरन थी वह, लेकिन जिनके पास जूते नहीं थे उसका तो ड्रीम्स कम्स ट्रू, सपना साकार सा था। ऐसे ही साहिब के पास तो जूते कभी नहीं थे, चप्पल भी नहीं थी, उसे आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल। आई जब भी इन्वर्टेड कॉमा में आ रहा है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में आ रहा है, आई का मतलब साहिब है। साहिब एनी जंग से कहता है आई नाउ वर्क, अब मैं काम करता हूँ इन टी स्टॉल, चाय दुकान पर। डाउन द रोड, जो सड़क के नीचे है, मतलब पुल वुल होगा उसके नीचे, सड़क के किनारे। ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, वह कहता है, पॉइंटिंग इशारा करते हुए, दूर से इशारा करते हुए कहता है, आई एम पेड, और मैं काम तो करता हूँ, मुझे मिलते हैं 800 रुपये, एंड ऑल माई मील, और दिन भर का भोजन, ऑल माई मील। डज ही लाइक द जॉब, अब मैं उससे क्वेश्चन फिर करती हूँ, क्या उसे यह नौकरी पसंद है।
आई आस्क हिज फेस, मैं उससे क्वेश्चन करती हूँ, उसके चेहरे को देखती हूँ. हिज फेस, आई सी, मैं उसके चेहरे को देखती हूँ. हैज़ लॉस्ट हिज केयरफुली लुक, उसके चेहरे की अगर पसंद होती तो उसमें चमक दिखाई देती, लेकिन उसके चेहरे की जो प्रसन्नता थी वह दिखाई नहीं देती. आई सी हैज़, उसे देखती क्या हूँ, हैज़ लॉस्ट द केयरफुली लुक, उसके चेहरे की प्रसन्नता नहीं दिखाई देती उसमें, है ना. द स्टील कनेस्टर सीम्स हैवियर, स्टील का कनेस्टर जो है वह भारी प्रतीत होता है देन द प्लास्टिक बैग. पहले क्या करता था, वह कूड़ा बीनता था, प्लास्टिक बैग कंधे पर टांग लेता था, वो हल्का होता था, लेकिन स्टील का कनेस्टर भारी है देन द प्लास्टिक बैग से. एंड नाउ ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, और प्लास्टिक बैग शोल्डर कंधों पर ले जाना बहुत ही लाइटली हल्का होता है, लेकिन स्टील का ऐसा भारी होता है. द बैग वॉज हिज, और बैग खुद का. तो जो किसी के अंडर में काम करता है वो क्या कहता है, द बैग वॉज हिज, वह बैग उसका था. द कनेस्टर बिलोंग टू द मैन, कनेस्टर उस आदमी का है हु ओन्स द टी शॉप, जो मालिक है चाय दुकान का. साहेब इज नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर, अब साहेब अपने काम का स्वामी नहीं रहा, अब दूसरे के यहाँ मजदूर बन गया है. तो उसकी जो बच्चा है उसे खेलने के दिन है, उसे पढ़ने के दिन है, उस समय वह कमा रहा है, उसकी बचपन का जीवन चला गया है, क्योंकि उसके वह पैतृक ट्रेडिशनल वो गरीब है, पारंपरिक गरीबी से जूझ रहा है. इसीलिए कवित्री ने इस चैप्टर का नाम लॉस्ट स्प्रिंग रखा, क्योंकि उसके बचपन जो होता है बसंत की तरह होता है, खिलता है, खेलने का पढ़ाई का समय होता है, उस समय कमाई में लगा रहा है. तो ये कहानी पहली आपकी ख़त्म हुई. दूसरी कहानी आपको पढ़ाएंगे कल, तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें. धन्यवाद आप सभी का.